आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। डोंट अंडरमेस्ट पावर ऑफ गोस्ट लव का वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा विभूजन अपने कॉलेज में जा रहा होता है। वो डिग्री का फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इस बार वो फेल हो गया होता है। और घर में जब जाता है तो मैडम उसे बहुत इंसल्ट करती है। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैडम इसमें उसकी ओन मदर है। तो यहाँ से जाता है, जैन चैन बोलता है, मामा ब्रदर जो भी कर रहे हैं जानबूझ के नहीं कर रहे, ज़रूर ब्रदर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे ब्रदर का ध्यान हट गया। वरना आप देखिए, लास्ट टाइम ब्रदर कितना अच्छे से एग्ज़ाम्स लिख के आया था, और इस बार ब्रदर के साथ वो ज़रूर कुछ बात है। तो बोलती है कुछ नहीं है, इसे पढ़ाई करना पसंद नहीं है, ये अपने फादर के बिज़नेस को नहीं चलाना चाहता है। इसने क्लियर नहीं किया, इसे पेंटिंग का शौक़ है, इसे पेंटिंग का शौक़ है। और वो सर नीचे करके बोलता है, हाँ माँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा पेंटर बनना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है, नहीं, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, ये मेरा फाइनल डिसीज़न है। और दोबारा एग्ज़ाम्स देने का टाइम आता है, 3 महीने के बाद में फिर ये एग्ज़ाम्स दिए जाएंगे। तुम जब के लिए अब तैयारी करोगे, जाओ और अपने रूम में 3 महीने तक बंद रहोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विभूजन कॉलेज में एग्ज़ाम्स के लिए दोबारा जब जा रहा था तो किसी इंसान से टकरा जाता है और गिरने वाला होता, तो वो फ़ौरन इंसान उसके कमर में हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और हमारा जो विंग रहता है उसके गले लग जाता है। और जो गले लग के ही रहता है, बहुत भीड़ में लोग जा रहे होते, उन दोनों को देख रहे होते, और हमारा जो विंग होता है वो अजीब से उसके गले में लगा ही होता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसके शरीर से एक बहुत ब्यूटीफुल ऑसम स्मेल आ रही होती, चंदन की स्मेल आ रही होती है। वो थोड़ी देर के बाद में जब देखता है कि विभूजन के बॉडी से क्या बोलते हैं, लोटस तो फ्लावर की स्मेल आ रही, तो वो भी बहुत आकर्षित हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद में उन्हें होश आता है कि वो बीच रोड में खड़े, तो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आप गिरने वाले थे, मैंने आपको बचाया, तो प्लीज़ आप ध्यान से चलिए। और अपना कार्ड उसको देता, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। और वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विभूषण होता है वो देख रहा होता है, और जैन चैन और न्यूज़ चैन आके बोलते, बस उसे देखना बंद करो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हें पता है क्या, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि फ़ौरन वो जाता है और उसके कॉलेज में जाके फ़ौरन एग्ज़ाम लिख देता है। एग्ज़ाम लिखने के बाद में उसको ठीक 1.5 महीने बाद उसके रिज़ल्ट आता है कि वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया है, और वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी माँ बोलती है, आखिरकार तुमने पास कर लिया। बोलता हूँ मदर, मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलता है, ठीक है, अब कल से तुम 6 महीने की ट्रेनिंग पे जाओगे वांग्स के कंपनी में, बहुत बड़ा ऑफिस है उनका, वहाँ पे जाके तुम 6 महीना ट्रेनिंग करोगे। बोलता है, लेकिन मदर, बोलता है, बस और कुछ नहीं, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम फर्स्ट या तुम्हें कितनी खुशी मिली वैसी खुशी मिलेगी। तो वो सर नीचे कर लेता है और जाता है। जब वो जाता है तो जेबूजन मिलते हैं, हेलो विभूषण, कैसे हो? तो बोलता है तो बोलता है, चलो आओ, बोलता है, और बैठो। और वो कॉफ़ी पीता है, और जब कॉफ़ी पी रहा होता है तो अचानक एक डोर खुलता है, और डोर खुलते ही वो इंसान बाजू बैठ जाता है, पेपर पढ़ने लगता है। और हमारा जो जान होता है वापस घूर घूर के लैन को देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये इंसान ने भी मुझे कॉलेज में गिरने से बचाया था, तो ये इंसान क्यों मुझे पहचान नहीं रहा है? क्या ये मुझे इतनी जल्दी भूल गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा फेस इतना ख़राब तो नहीं है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जेबूजन बोलते हैं, लैन यहाँ पे आओ, बोलता है। जब आता है, देखो ये हमारी मदर के दोस्त का बेटा है विभूजन, ये उनका सबसे बड़ा बेटा विभूजन है। उसके बाद में जैन चैन है। उसके बाद इन दोनों का बहुत क्लोज फ्रेंड है न्यूज़न, तुम तो जानते होगे ना, मेरे बॉयफ्रेंड नीमुंजे का छोटा भाई। बोलता है बोलता है। तो बोलते ब्रदर, आपको कुछ और काम था क्या? वो इग्नोर कर देता है, मुझे कुछ काम है। वो सेल पकड़ के चला जाता है, और बाहर जाने के बाद में अपने दिल में हाथ ला के बोलता है, ओह माई गॉड, ये इंसान कितना अट्रैक्टिव है, इसको देखते मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। थैंक गॉड उसे मैंने फील करवाया कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाती, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। कितना चार्मिंग है, पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे पूरा चाँद समा गया हो विभूषण में। उसके लिप्स, उसके नाक, उसकी बॉडी, ओह गॉड, थैंक्स फॉर मी। मैंने दूसरी बार अपने आप को संभाला। फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज के सामने जब इसको गिरने से बचाया था, और अब ये
तीसरी बार पता नहीं मेरा क्या होगा, और वो फ़ौरन जाने लगता है, जाके अपने ऑफिस के रूम में बैठ जाता है। और जेबूजन आके बोलते हैं, इसे मैंने तुम्हारा असिस्टेंट बनाया हुआ है, तो तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा अभियोजन जब घर जा रहा होता है तो वहाँ से कुछ लोग उस विंग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हो। तो बोलता है, लेकिन आप कौन हैं? और बोलता है कि हमारी थोड़ी सी मदद चाहिए, मेरी बेटी वहाँ पे ज़रा पड़ी हुई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना, मेरी थोड़ी मदद करो ना। बोलता है, यहाँ से दिखाया जाता है वो जैसे वहाँ पे जाने लगता है, थोड़ी देर में वहाँ से वो दिखाया जाता है कि वहाँ पे 4 लोग आते हैं और वीवूजान को वहाँ पे बैठने के लिए बोलते हैं। और जो वीवूजान होता है वो फ़ौरन ही वहाँ पे जाके बैठ जाता है। बोलता है कि कहाँ पे लड़की? बोलता है वो ये है ना पीछे। और जैसे विंग पीछे बैठता है तो उसको वो लोग खींच के एक लकड़ी मारते हैं, विंग वहाँ पे बेहोश हो जाता है। बोलते जल्दी करो, ये वही लड़का है ना जिसकी प्योर सोल है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फ़ौरन इसकी बलि चढ़ाओ जल्दी। बोलता है। और जैसे वो लोग बलि चढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं तो फ़ौरन एक बड़ी सा तलवार लेके उसको काटने के लिए जा रहे थे उसकी गर्दन, क्योंकि वो एक किसी काली शक्तियों को उसकी बलि देके और बहुत सारी शक्तियाँ लेना चाहते थे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे वो लोग शक्ति ले रहे होते हैं, उसको मारने वाले होते हैं, फ़ौरन एक वाइट कपड़ों में एक सोल आती है और फ़ौरन विंग को अपने तरफ खींच लेके उसके गले लगा लेती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं, एक प्योर सोल होती है जो हमारे विंग को अपनी तरफ खींच के गले में लगा लेती है। और थोड़ी देर के बाद में यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वीवूजान होता है वो आंखें खोलता है तो वो घर में रहता है। और उसके घर में मैडम ही बोलती है, तुम कब आए? तो बोलता है, मुझे पता नहीं माँ। तुम्हें पता नहीं मतलब? तो बोलता है, माँ मुझे पता नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जैसा सपना है। तो बोलते ठीक है, शायद पढ़ाई का स्ट्रेस पड़ गया है, बिजनेस में मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए कहा है 6 महीना, शायद उसका असर पड़ गया तुम्हारे दिमाग में, सब भूल जाओ, ये लो हल्दी वाला दूध पियो और सो जाओ। और हमारा जो जान होता है रात पूरा सोचते रहता है क्या वाकई में वो एक सपना था या सच था। अब जब सुबह उठता है और जब वो जा रहा था तो एक वाइट कलर का साया जो होता है वो उसको बोलता है वी करके बोलता है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक वाइट कलर के कपड़ों में बड़े खुले बालों में एक ब्यूटीफुल सा इंसान होता है और बोलता है कि आप कौन हैं? तो बोलता है, वी तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं लैंज़ेन। तो बोलता है, लैंज़ेन? कौन लैंज़ेन? बोलता है, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कल तुमसे मुलाकात हुई, मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें उस जगह में बैठाया तुम्हारी बलि देने के लिए। अच्छा, काली शक्तियों को बलि देने से पहले ही मैं वहाँ पहुँच गया था, मुझे पता चल गया था कि तुम मेरा कई वर्ष पुराना प्यार हो जिसको मैं कई जन्मों से इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार मुझे पता चल गया तुम इस जन्म में दोबारा पैदा होके मिलने वाले हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भी। तो बोलता है, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? बोलता है, नहीं मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आया? बोलता है, नहीं। तो बोलता है, एक बार आके सच्चे दिल से अपने हाथ में हाथ रख के मुझे सिर्फ एक बार दिल से याद करो लैंज़ेन, मैं अपने आप तुम्हारे सामने आ जाऊँगा जिस तरह तुम्हारा शरीर है, और मैं सिर्फ तुम मुझे और मैं तुम्हें ही देख पाऊँगा और कोई और तीसरा हमें कभी नहीं देख पाएगा साथ। तो बोलता है, ठीक है। तो वो हाथ लगा के अपने हाथ में बोलता है, लैंज़ेन लैंज़ेन लैंज़ेन, ऐसा 3 बार बोलता है। लैंज़ेन वापस आ जाता है, बिल्कुल उसके पुराने राजा महाराजाओं के ड्रेस में आ जाता है, वाइट रूप्स में आ जाता है, उसके बाल बड़े और बहुत बड़ी क्लिप होती है। और वो बोलता है, वी बोलता है, फ़ौरन उससे गले लगा लेता है, फ़ौरन उससे गले लगा के एक पैशनेटली किस करता है। और विंग बोलता है, ये तुम क्या करो, मेरी पहली किस तुमने ले ली? बोलता है, हाँ, पहली आखिरी लाश ये सब सिर्फ मेरी है, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग बोलता है, हमें से दिखाया जाता है। विंग बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो? बोलता है, हाँ, बहुत साल पहले तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमारे घर वालों को हमारा प्यार मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ गुंडे भेज के तुम्हें मरवा दिया और तुम्हारी मौत के बारे में मुझे पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब मुझे पता चला कि तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैंने भी उस पहाड़ से कूद के जान दे दी। और मेरी लाश आखिरी विश थी कि जब तक तुम इस दुनिया में पैदा नहीं होते हो, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और जिस दिन तुम पैदा होगे तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और उस टाइम मेरी आत्मा एक गुफा में बंद हो गई, और जैसे ही तुम्हारी बलि देने के लिए वो लोग आए तो उसी टाइम जिस टाइम मैंने अपने आप को बंद किया था और कर्ज दिया था, उसी दिन, वो कल ही का दिन था, वो वैसे ही गुफा की डोर अपने आप खुल गई और फ़ौरन मैं तुम्हारे सामने आ गया। और मुझे गॉड ने कहा कि तुम्हारा प्यार अब वापस आ गया है, आज ही का दिन है जो तुम उसे हासिल कर सकते हो और अपने प्यार का एहसास कर
कर सकता, अगर दिल से उसने अपना लिया तो तुम हमेशा के लिए उसी के रहोगे। और हमारा विंग ये बात सुन के लैंजन को धक्का मार के भाग जाता, बोलता तुम एक घोस्ट हो और मुझे तुम्हारा प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैं इंसान से प्यार करता है, किसी घोस्ट से नहीं, और ये पूरे जन्म की बात, इस जन्म की बात थोड़ी सी जो मैं तुमसे प्यार करूँ। और वो भाग जाता है वहाँ से लैंजन को धक्का मार के। और लैंजन बोलता है वी मेरी बात सुनो, वी बोलता है। अब वो नहीं सुनता। अब लैंजन बगैर विंग के देखे उसके पीछे पीछे हमेशा रहता है, उसके ऑफिस में भी रहता है। जब वो ऑफिस में जाता है और देखता है कि वहाँ पे वांग यीवो हमारे विंग को पसंद करता है, बात उसे पता चलती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है ये मेरा ही जन्म है जो इस मॉडल वर्ल्ड में हुआ, मुझे अब अपने आप से लड़ना पड़ेगा। और जैसे लैंजन बोलता है वी क्या तुम चाय पियोगे, तो बोलता है बोलता है, और वो अल्लाह के उसे चाय देता है। और जैसे उसको चाय देता है और चाय उसके ऊपर गिरने वाली होती है तो लैंजन वांग यीवो फ़ौरन अपने तरफ खींच लेता है। और ये बात देख के लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी, बोलता है इट्स ओके, बोलता है। और वो फ़ौरन उसको बोलता है तुम ये ड्रेस चेंज कर लो, बोलता है। और जैसे वो ड्रेस उसे चेंज करने के लिए बाथरूम में भेज देता है तो बोलता है चाय तो ज़्यादा ही गिर गई शायद मेरे ऊपर, बोलता है। और वो ड्रेस चेंज करता है, बोलता है ये मेरा टी शर्ट है, तुम इसे पहन सकते हो। और हमारा तो लैंजन जो होता है उसे देख के बहुत गुस्सा हो रहा था। वो बोलता है ये मुझे अब अपने आप से फ़ाइट करनी पड़ेगी क्या, बोलता है। और थोड़ी देर बाद में वो चुटकी बजाता है और फ़ौरन विंग का जो ड्रेस होता है उसे उठा के फेंक देता है और चुटकी बजाते ही विंग का ड्रेस को साफ़ कर देता है, पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। बोलता है ये क्या गंदा हुआ था कि नहीं, मुझे तो डाउट है, बोलता है शायद हम लोगों की गलतफहमी है, चाय शायद गिरी ही नहीं होगी। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो चाय का कप कुछ भी नहीं रहता। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो बोलता है वी तुम उससे दूर रहो, वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बोलता है वो मुझे पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये बात जब वो सुनता है तो उसे गुस्सा आता है और लैंजन फ़ौरन अपने तरफ खींच कर बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो भी, मैं तुम्हारे लिए इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहा था, तुम किसी और के नहीं हो सकते। और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जैसे उसे किस करने लगता है तो पुरानी याददाश्त जो होती है विंग के माइंड में घूमने लगती है और फ़ौरन बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो अपने बेडरूम में अपने बेड के ऊपर होता है और वो बोलता है कि लैंजन, और फ़ौरन से गले लगा लेता है। और लैंजन उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। उसे याद आता है कि वो किस तरह से छुप छुप के पेड़ के पास मिला करते थे और यहाँ वहाँ घूमा करते थे, बगीचे में घूमा करते थे और एक जंगलों में जाते थे, वहाँ जाते थे। वो लोग बहुत दूर दूर लंबे लंबे सफ़र एक साथ करते थे अपने हैं लिटिल एप्पल के साथ में। ये सब पूरा याद आता है और उसे याद आता है कि एक दिन कुछ लोगों ने अंकल लैंड की बात मान के उसे तलवारों से मार के उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। और 3 बार वो आखिरी वक्त में सिर्फ एक ही चाहता था कि कोई भी जन्म हो तो मुझे मेरे प्यार लैंजन से ज़रूर मिलाइएगा, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। और गॉड ने ये बात सुन ली और तुम्हें वापस भेज दिया लैंजन आज के मॉडल ज़माने में। और वो उसे फ़ौरन गले लगा के उसे पैशनेटली किस करता है और वो बोलता है कि अब क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ये बात बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो हम दोबारा वो लोग जब वीवूजान को लेके मारने के लिए आते हैं तो हमारा जो लैंजन होता है वो फ़ौरन अपना शक्तियों से उन लोगों को मार देता है और बोलता है कि जब तक मैं हूँ मेरे प्यार को कभी और कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वीवूजान होता है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया होता है 5 साल बाद में। उसकी माँ बोलती है तुम ईवो से शादी कर लो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और वो बोलता है मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जब यहाँ दिखाया जाता है तो हमारा लैंजन बोलता है तुम उसे शादी कर लो, मुझे एक शरीर मिल जाएगा और हम दोनों साथ रहेंगे। वो सर हिलाता है और लैंजन से शादी कर लेता है। और जब उनकी वेडिंग नाइट आती है तो वो बोलता तुम फिक्र मत करो, लैंजन को कुछ भी याद नहीं रहे, ईवो को कुछ भी याद नहीं रहेगा, लैंजन का प्यार हमारे विंग के लिए हमेशा रहेगा। और ये बात बोल के वो उसकी बॉडी में चला जाता है, उससे इंगेजमेंट कर लेता है, उससे बहुत सारा प्यार करता है। थोड़े दिन के बाद दिखाया जाता है उसकी शादी भी हो जाती है। तो बोलता है ये कब तक चलेगा, बोलता तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मॉडल ज़माने में भी ये शरीर मेरा ही है, मैं एशियन ज़माने का हूँ और ये मॉडल का, मेरा जन्म दोबारा तुम्हारे लिए ही हुआ है, ये बात बोलता है। यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो फ़ौरन लैंजन के गले लग जाता है, पुरानी बात याद करता रहता है। और यहाँ से शुरू एक दिन लैंजन को, मॉडर्न ज़माने वाले लैंजन ईवो को पता चल जाता है कि हमारा जो विंग और लैंजन है ये दोनों पिछले जन्म के प्रेमी हैं और उसके बीच में मैं आ गया हूँ। तो बोलता है नहीं तुम मेरा ही अपना शरीर हो। और वो उसके सर में हाथ लगाता है तो पूरा मॉडर्न ओल्ड ज़माने का सब कुछ उसे याद आ जाता है। बोलता है हाँ
तुम एक शरीर हो जो मुझे तुम्हारे में अंदर आने के लिए गॉड ने भेजा था, और दूसरा कुछ नहीं है। जब वो उसके अंदर जाता है तो गॉड बोलती है बस अब बहुत हुआ, काफ़ी देर हो गया मैंने इस शरीर में रह के, अब मैं ये शरीर छोड़ के जा रही हूँ। इतने सालों तक मैंने प्रोटेक्ट किया इस शरीर को। लैंजन, ये तुम्हारे सच्चे प्यार का नतीजा है जो ये शरीर तुम्हें मिला है। मैंने काफ़ी टाइम इसमें इस्तेमाल किया है। बस ये लो अपना शरीर, अपने प्यार के साथ में रहना और दोबारा कभी उसे खोना मत। वो बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार को इतने साल संभाल के रखने के लिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब ये बात लैंजन, जब वेंचाओ को पता चलती है कि लैंजन पुराने टाइम का, एशियन टाइम का आ गया है वापस, तो उन्हें भी गुस्सा आता है। वो अंदर से एक तिलिस्मान निकालते हैं और व्यूजान के ऊपर डाल देते हैं, और विंग जहाँ भी होता है वो वापस चला आता है भाग भाग के। वो बोलते बताओ उस खजाने का राज क्या है। बोलता है उस खजाने के पास जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक प्योर सोल की बलि दी जाती है। जब भी होता है बोलता है हाँ ये बात सही है। और वो फ़ौरन उसको पता चलता है कि व्यूजान एक प्योर सोल है, तो फ़ौरन व्यूजान को ले लेता है और दोबारा बलि देने की कोशिश करता है। 2 लंबे लंबे हाथ आते हैं खुले बालों में, काला आँख में लाल आँखें हो जाती है, उसकी आँखों से खून टपक रहा होता है और मुंह में बड़े बड़े दांत आ जाते हैं। और वो जब उठा के देखता है तो वो लैंजन होता है। वो बोलता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए मेरे सोलमेट की बलि दोगे। वो एक प्योर सोल है, वो मेरा पार्टनर है, तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे। और उन बड़े बड़े हाथों से उन सबका गला दबा देता है और उनका खून पी लेता है। बोलता है आज मैं तुम सबकी बलि लूँगा और गॉड से मांगूंगा कि तुम लोग इस जन्म में हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। लास्ट जन्म में भी तुमने ही मेरे अंकल को भड़काया था और उन्होंने तुम्हारी बेटी की शादी कराने के लिए उन्होंने मेरी और विंग के रिश्ते को इग्नोर कर दिया था और विंग को मरवा दिया था, और मैं भी उसके पीछे फिर कूद के जान दे दिया। इस बार ये सब कुछ नहीं होगा, इस बार मैं अपने विंग को प्रोटेक्ट करूँगा और तुम सबको मार दूँगा। वो उन सबको मार देता है और विंग को अपने गोदी में लेके हवा के से उड़ता हुआ बेडरूम में आ जाता है। और जब वो आता देखता है तो उसके हाथों में खूनगिन रहता है और वो फ़ौरन अपनी शक्तियों से अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेता है और विंग को होश में लेके आता है। जब वो होश में लेके आता है तो विंग को बोलता है वी तुम कैसे हो वी, क्या तुम ठीक हो। तो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और जैसे वो बोल के लैंजन को गले लगाता है तो लैंजन बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है लैंजन को बेहोश हुए 5 दिन हो गए होते, तो वो बहुत रो रहा होता है। यहाँ से दिखाया जाता है एक प्योर सोल आके उसको बोलती है तुम्हें अपने हाथ को काट के उसको मुंह में अपना खून डालना होगा, तभी वो जिंदा होगा, क्योंकि इतने दिन तक वो इंसानों का खून बगैर ही जीता रहा था। उसको जीने के लिए थोड़ा इंसान का खून भी चाहिए, क्योंकि एक सोल है, वो एक गुड सोल है, लेकिन गुड सोल को भी किसी की कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज़ की। तो बोलता तुम्हारे साथ रहने के लिए उसके शरीर को मैंने इतने दिन संभाल के रखा, जब वो शरीर में आए कुछ चीज़ तो ऐसी होगी ना जो इंसानों के जैसी नहीं होगी, तो तुम्हें उसे खून पिलाना पड़ेगा। हर अमावस की रात को अपना थोड़ा सा खून तुम्हें उसको देना पड़ेगा, जिससे कि वो कंट्रोल कर सकता है। और हर 2 साल में एक बार उसके साथ अटैक होता है, तुम्हें हर साल में 2 साल में एक बार उसे अपना खून पिलाना पड़ेगा। वो ठीक है बोलता है और अपने हाथ को काटता है और अपने लैंजन के मुँह में खून डालता है। जैसे ही खून उसके अंदर जाता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है और फ़ौरन वो विंग को बोलता है वी तुम ऐसा कभी मत करना दोबारा, तुम्हारे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मेरे को खून की ज़रूरत नहीं, भले मैं मर जाऊँ। बोलता है हम दोनों इस बार नहीं मरेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में वापस आया हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ लैंसन, आई लव यू सो मच। तो ये बात बोल के फ़ौरन उसको गले लगा लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। अब वैसे उनकी शादी को 5 साल हो गए थे और एक दिन दिखाया जाता है काले कपड़े में एक औरत जा रही होती है, और जैसे हमारे व्यूजान को चाकू मारने वाली होती है तो एक औरत आके उसे वाइट कपड़ों में लंबे बाल में आके उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन काट देती है और बोलती तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं व्यूजान की माँ हूँ और मैंने अपनी पूरी शक्तियों से आज का दिन के लिए इंतज़ार किया था और आज मेरा जो एक बहुत बड़ा कर्तव्य था वो पूरा हो गया। तुम अब मेरे बेटे आशियन को कभी मार नहीं पाओगे, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने आज के दिन के लिए इतने साल तपस्या की थी, आज मेरे बेटे को मैंने बचा लिया और अब वो अपने प्यार के साथ आराम से रह सकता है। ये बात बोल के वो फ़ौरन उस लड़की को यहाँ से लेके चली जाती है और जाके एक काले गुफा में बंद कर देती है और बोलती है समय आने पे मैं तुम्हारी बलि दे दूँगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है 5 दिन बाद वो उस लड़की की बलि दे देती है कि मेरे बेटे को हमेशा रक्षा करना, बुरी शक्तियों से दूर रखना, बस मुझे यही चाहिए। और वो बुरी शक्ति आके बोलती मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बेटे को हमेशा
प्रोटेक्ट करूँगी और उसे कभी कुछ हानि नहीं होने दूँगी, क्योंकि तुमने मुझे एक बहुत गंदी लड़की की बलि दिया, मुझे गंदे लोग की बलि ही चाहिए बुराई के लिए। तो ठीक है बोलता है। और यहाँ से ये जो होता है ख़त्म हो जाता है लड़की का किस्सा। यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन अपने ऑफिस में गया होता है और उसे बहुत अच्छा बिजनेस अवार्ड मिलने वाला होता है। तो विंग को बोलता है चलो हम तैयार हो जाते हैं और चलते हैं यहाँ से। विंग तैयार हो जाता है और फ़ौरन जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लैंजन को बेस्ट ईयर का बिजनेस ऑफ द अवार्ड मिला होता है और वो बोलता है मेरी लाइफ में आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे अंकल, मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। माय हस्बैंड वी वुजान बोल के बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे वी वुजान लैंजन के सामने आके बोलता है थैंक यू सो मच लैंजन, मुझे इतना बड़ा ऑनर देने के लिए। बोलता है ऑफकोर्स तुम डिज़र्व कर, तुम्हारे बगैर मैं उधर रहा हूँ। और उसे गले लग जाता है, उसके माथे में किस करता है और जैसे सीधा खड़ा था तो हमारे वी वुजान की माँ मिलती है, उसको बोलती है आशियन। पूरी जगह में किसी को सुनाई देता, सिर्फ विंग को ही सुनाई देता। बोलती है आशियन मैं जा रही हूँ, इतने दिन मैं तुम्हारे साथ थी, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, मैं अब बहुत जल्द तुम्हारे पेट में से बेटी के रूप में पैदा होंगी। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 साल के बाद में हमारे विभूजान को एक प्यारी सी एंजल सी बेटी पैदा होती है। उसका नाम वो लोग टी लगाते हैं, बोलते हैं टी देखो तुम्हारे फादर करके। और वो टी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हमारा जो लैंजर होता है उसे फ़ौरन गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ टी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ से विंग दिखाया जाता है, बोलता है हाँ मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और वो पेंटिंग बना रहा होता है। वो पेंटिंग बनाने के टाइम में बोलता है कि ये पेंटिंग में कितनी प्यारी पेंटिंग बनाऊँ टी, देखो तुम्हारे लिए मैं पेंटिंग बनाया हूँ। और वो पेंटिंग देख रहा होता है तो उसमें दिखता है कि एक छोटी सी उसकी माँ की फ़ोटो भी वो बनाया होता है। और बोलता है माँ ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया था और मुझे मेरे प्यार से मिला दिया था, और ये मेरी बेटी के रूप में तुम्हें दोबारा इस दुनिया में वेलकम बोलता है। और लैंजन उसको गले ला के बोलता है वेलकम मदर बोलता है। और अपने छोटे सी प्यारी सी टी को लेके अपने घर में जाके बैठ के विंग को बोलता है विंग एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाओ लाइफ लॉन्ग के लिए इधर। अब यहाँ से पेंटिंग दिखाता है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना देता है और उसमें लैंजन को रख देता है। अब लैंजन बोलता है ठीक है विंग ये लो बेबी को जाके उसको झूले में डाल दो। लैंजन अपनी शक्तियों से उसके अंदर एक ऐसी चीज़ बना देता है जिससे कि वो इस दुनिया से उस दुनिया में जा सके ईजिली, और अपनी शक्ति से ऐसी शक्ति बना देता है कि वो जब उसमें से जाता है तो वहाँ पे दूसरी दुनिया होती है और वो दूसरी दुनिया में जाके बोलता है मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं इंसानों का खून पी के रहता था। वो समय में आऊँगा और मैं यहाँ से खून पी के जाऊँगा, लेकिन अपने विंग का खून कभी नहीं पीऊँगा। और वो लोग ठीक है बोलते हैं। हर 2 साल के अमावस के बाद में हमारा लैंजन उस पेंटिंग के अंदर से जाता है और वहाँ जाके क्या बोलते हैं जानवरों का खून पीता है और वापस आ जाता है, इंसानी खून नहीं पीता। यहाँ आने के बाद में आराम से रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन की सच्चाई विंग को पता चल जाता है। बोलता तुमने ऐसा क्यों किया? बोलता मुझे किसी ने कर्ज किया था ताकि जब तक मैं मेरा बेटा नहीं पैदा हो जाता मेरे साथ ऐसे ही होगा। बोलता क्या? बोलता हाँ, और वो कर्ज़ मेरे बेटे होने के बाद ही टूटेगा। यहाँ से दिखाया जाता है विंग को 2 महीने के बाद 2 साल के बाद में एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और लैंजन का कर्ज ख़त्म हो जाता है। और वो उसको बोलता है थैंक यू विंग मेरे को कर्ज से मुक्त करने के लिए। और बोलता है तुम तो मेरा प्योर सोल मेरा लव हो ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और बोलता है सही है, डोंट अंडरमेस्ट पावर ऑफ द गोश्त लव। यहाँ ये हमारा लैंजन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इतने साल गोश्त बन के घूमा और गॉड को मेरे ऊपर तरस आया, उसने मुझे तुम ही दे दिया। मैं हर जन्म तुम्हारे लिए गोश्त बनना चाहूँगा अगर तुम उससे अलग हो गए। मैं हर जन्म में तुमसे प्यार करना चाहूँगा, तुम्हारे साथ जीना चाहूँगा, तुम्हारे साथ ही मरना चाहूँगा। मैं गॉड से बस इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। अब यहाँ से दिखाया जाता है टी का बर्थडे आता है, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाती, पार्टी दी जाती। मैडम भी बोलती क्यों कैसा रहा उस ऑफिस में ट्रेनिंग करके, इतना अच्छा पति मिला, फैमिली मिली, अब भी क्या माँ को गलत कहोगे? बोलता सॉरी मामा मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैडम लैंड जो होती है वो बहुत खुश हो जाती हैं और हमारा जैनचन जो होता है न्यू सन से इंगेजमेंट कर लेता है। और इंगेजमेंट करने के बाद में दिखाया जाता है उसकी शादी को भी अभी 1 साल होता है और न्यू सन प्रेग्नेंट रहता है। थोड़े दिन के बाद न्यू सन को भी एक बेबी गर्ल पैदा हो जाती है और वो बोलता है चलो दोनों लड़कियों को साथ, उसकी बेटी का नाम शीना होता है। शीना और टी दोनों आराम से घूम रहे थे और उनका बेटा अयान तो बहुत छोटा होता है। इसी तरह वो फंक्शन को अटेंड कर रहे होते हैं, उनका बिजनेस चल रहा होता है अच्छा, और लैंजन की हेल्थ भी अच्छी हो गई होती है। अब दोबारा उसको किसी कर्ज
के वजह से खून पीने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसके बेटे के पैदा होते वो कर्ज़ भी ख़त्म हो गया। अब वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। पुरानी जन्मों की बातें लैंजन और वी वुझेन बिल्कुल भूल गए होते हैं और उनको याद भी नहीं रहता। बस उन्हें इतना याद होता है ये वांग यीबो है और ये हमारा वी वुझेन है, क्योंकि पुराने शरीर की आत्मा सब कुछ भूल गई होती है और इस शरीर में वो पूरी तरह से सेट हो गई होती है हमारे वी वुझेन के साथ में। और इसी तरह हमारे एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।